नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस लेक्चर वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मीडिएशन इन रिग्रेशन। तो आज हमें सबसे पहले मीडिएशन का मतलब समझना है कि मीडिएशन होता क्या है और मीडिएशन से जो हमारी रिग्रेशन इक्वेशन है उसमें क्या इम्पैक्ट आता है। तो दोस्तों, जो मीडिएशन है, बेसिकली जो मीडिएटर वेरिएबल है, ये एक तरीके का मिडिल मैन का काम करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में। ठीक है, ये मीडिएटर का काम करता है। और इसमें हम देखेंगे कि जो ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अगर इसमें मीडिएटर नहीं है अभी, तो इन दोनों की जो रिलेशनशिप होगी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, ये सिग्निफिकेंट होगी। और यहाँ हमने लिखा भी है कि रिलेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल शुड बी सिग्निफिकेंट। सेकंड क्या होगा, जब हमने यहाँ पर मीडिएटर इंक्लूड किया है तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और मीडिएटर, ये भी दोनों की जो रिलेशनशिप है, मीडिएटर यहाँ पर एज ए डिपेंडेंट वेरिएबल काम कर रहा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा ये है x। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में भी रिलेशनशिप सिग्निफिकेंट होगी और ये मीडिएटर और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में जब हम रिलेशनशिप देख रहे हैं तो ये भी सिग्निफिकेंट होगी। तो कहने का मतलब है कि मीडिएटर जो है ये एक ऐसा काम करता है, इसकी उपस्थिति में इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं रहती, ये दोनों इनसिग्निफिकेंट होकर काम करते हैं। जैसे एक हम बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे शादी ब्याह होती हैं, उसमें क्या होता है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हम इस तरीके से ले सकते हैं कि जो फीमेल है उसकी फैमिली डिपेंडेंट वेरिएबल है और मेल की इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अभी शुरुआत में हम लोगों ने ये देख लिया है, तो अभी ये जो रिलेशनशिप है इनकी सिग्निफिकेंट है, दोनों को चीजें पसंद आ गई। अब जब हम मीडिएटर का रोल जो होगा, जब मीडिएटर का रोल होगा तब जो भी बातें हमें कहनी होगी, मान लीजिए ये मेल फैमिली मेंबर है तो ये जो भी बात कहेंगे मीडिएटर के थ्रू कहेंगे, और मीडिएटर अपनी जो बात है वो ये जो फीमेल फैमिली मेंबर है उनसे कहेगी। कहने का मतलब है कि जो मीडिएटर के रोल होने के बाद इनका कोई इंटरेक्शन आपस में नहीं होगा, इनकी जो रिलेशनशिप है वो दोनों की दोनों इनसिग्निफिकेंट हो जाएगी। अब सारा जो रोल होगा वो मीडिएटर का होगा। तो इसमें तीन तरीके की रिलेशनशिप हम देख रहे हैं कि पहला तो है रिलेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट की, ये सिग्निफिकेंट होनी चाहिए। दूसरा हम सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस करेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और मीडिएटर में, ये भी रिलेशनशिप हमारी सिग्निफिकेंट होनी चाहिए। तीसरा मीडिएटर और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में हम देखेंगे रिलेशनशिप, ये भी सिग्निफिकेंट होनी चाहिए। लेकिन जैसे हम मीडिएटर को इंक्लूड कर लेते हैं सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस में, जब फिर इसको हम मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस बना लेते हैं, तब रिलेशन बिटवीन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल बिल्कुल नॉन सिग्निफिकेंट आ जाएगी। मतलब ये जो हमारी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट की रिलेशनशिप है इनसिग्निफिकेंट। अब देखिए दोस्तों, ये जो गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस है, इससे हमने थोड़ा सा आइडिया लेके एक केस स्टडी डेवलप किया है। इसमें एकेडमिक परफॉर्मेंस डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया एकेडमिक परफॉर्मेंस डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये जो वेरिएबल है ये कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है। मतलब जो डेटा हमने कलेक्ट किया है वो या तो इंटरवल स्केल में है या वो रेशियो स्केल में है। ऐसे ही इंटेलिजेंस क्वोशेंट जो है आईक्यू, ये भी हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और कॉन्टिन्यूस वेरिएबल में हमने ये डेटा लिया है। और तीसरा है सेल्फ स्टडी, ये भी कॉन्टिन्यूस वेरिएबल में हमने लिया है। सेल्फ स्टडी 1 आवर 2 आवर 3 आवर, तो इसका भी हम रोल देखेंगे। बेसिकली इसमें हमें प्रूफ क्या करना है कि अगर एकेडमिक परफॉर्मेंस किसी स्टूडेंट की अच्छी है तो उसमें देखा गया है कि इंटेलिजेंस क्वोशेंट का बहुत बड़ा रोल होता है, और दोनों में पॉजिटिव कोरिलेशन है कि जितना एकेडमिक परफॉर्मेंस ज़्यादा होगा या उतना ही हम देखेंगे कि जो इंटेलिजेंस जो क्वोशेंट है उतना ज़्यादा होता है। मतलब या ये कह दें, ये जितना हम किसी भी स्टूडेंट का आईक्यू देखेंगे जितना ज़्यादा होगा उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस उतनी अच्छी हो सकती है। लेकिन अब इसमें सबसे बड़ी बात जो आती है सेल्फ स्टडी। अगर मान लीजिए इंटेलिजेंस क्वोशेंट तो किसी भी स्टूडेंट का अच्छा है, लेकिन अगर वो सेल्फ स्टडी नहीं करता है
तब इसकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो पुअर हो जाती है। तो इसलिए जो मीडिएटर का एक बहुत बड़ा रोल है कि हम केवल आईक्यू और एकेडमिक परफॉर्मेंस की बेसिस पर ही नहीं कह सकते कि ये वेरिएबल ही आपस में सिग्निफिकेंट रिलेटेड हैं, बल्कि इसमें हम सेल्फ स्टडी को भी इंक्लूड करेंगे। और सेल्फ स्टडी ये बताएगा कि अगर किसी स्टूडेंट का आईक्यू अच्छा है और वो खूब पढ़ता है तो उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छी होगी, और किसी स्टूडेंट का आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है और सेल्फ स्टडी बिल्कुल जीरो है उसकी, तो उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस जीरो होगी। तो कहने का मतलब है कि सेल्फ स्टडी की रोल की वजह से ही एकेडमिक परफॉर्मेंस आ रही है। ठीक है, अब देखिए इसमें हमारे पास जो 3 केस बन रहे हैं, अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस करेंगे। ये जो एकेडमिक परफॉर्मेंस डिपेंडेंट वेरिएबल है और इंटेलिजेंस क्वोशिएंट हमारा ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये हमारा सिंपल बाई वेरिएट या सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस है। इसको जब एनालिसिस करेंगे तो इनकी रिलेशनशिप सिग्निफिकेंट आएगी। सेकंड केस क्या बनता है, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सेल्फ स्टडी हमारा जो मीडिएटर है ये एज ए डिपेंडेंट वेरिएबल का काम करेगा इस रिलेशनशिप में। तो ये भी दोनों की जो रिलेशनशिप होगी एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड सेल्फ स्टडी, ये भी हमारी सिग्निफिकेंट होगी। तीसरा जो है सेल्फ स्टडी और एकेडमिक परफॉर्मेंस, अब ये सेल्फ स्टडी हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह काम करेगा और एकेडमिक परफॉर्मेंस हमारा जो है ये जो है डिपेंडेंट, जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है ये डिपेंडेंट वेरिएबल की तरह काम करेगा। ठीक है ना, तो ये जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है यहाँ पर हमारा, ये एकेडमिक परफॉर्मेंस डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और जो सेल्फ स्टडी है हमारी वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह काम करेगा। तो 3 रिलेशनशिप होगी, एकेडमिक परफॉर्मेंस, इंटेलिजेंस, एकेडमिक परफॉर्मेंस और सेल्फ स्टडी एंड इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। ठीक है, चौथी जो होगी हमारी, जब मीडिएटर को हम इंक्लूड कर लेंगे तो उसमें ये मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस में इसमें इंटेलिजेंस क्वोशिएंट भी ले लिया हमने और सेल्फ स्टडी भी ले लिया। जब हम इस मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस को अप्लाई करेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि इंटेलिजेंस क्वोशिएंट जो है ये नॉन सिग्निफिकेंट होना चाहिए और जो सेल्फ स्टडी है वो सिग्निफिकेंट, मतलब सेल्फ स्टडी की प्रेजेंस में इंटेलिजेंस क्वोशिएंट का कोई रोल नहीं होगा, वो नॉन सिग्निफिकेंट होगा, इसका एकेडमिक परफॉर्मेंस से कोई सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप नहीं है। तो अब देखिए ये जो हमारा डेटा है, एक छोटा सा हमने हाइपोथेटिकल डेटा लिया है जिसमें 20 रेस्पोंडेंट्स है और 20 रेस्पोंडेंट्स में ये एकेडमिक परफॉर्मेंस जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल और सेल्फ स्टडी मीडिएटर है। ठीक है, अब सबसे पहले इसको एनालिसिस करने से पहले हमें इस डेटा को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आते हैं, क्योंकि जो आवर्स है और ये आईक्यू है ये अलग अलग यूनिट में हो सकता है। तो इनको हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बना कर आएंगे। इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बना लिया। ठीक है, तो इसमें चूंकि इंटरेक्शन की तो जरूरत पड़ेगी नहीं, तो इसलिए हम इसमें किसी का भी मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे। बस अब यही हमारे पास जो 3 ये इक्वेशंस आई हैं, इसी के थ्रू जो 3 हमारे पास कॉलम आए हैं, इसी से हम लोग जो सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस यूज करेंगे और एक बार हम मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस यूज करेंगे और उसके बाद हम रिजल्ट्स को देखेंगे। तो सबसे पहले तो इसमें हम ये देखना चाहते हैं कि क्या ये आपस में कोरिलेटेड है या नहीं। तो ये देखिए हमने कोरिलेटेड देखा बाइवेरिएट, और इन तीनों को हमने सिलेक्ट करके वेरिएबल्स को ये वेरिएबल लिस्ट में डाल दिया और ओके किया। ओके करने के बाद देखिए हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो ये आया है कि एकेडमिक परफॉर्मेंस डिपेंड ऑन आईक्यू, मतलब जितना ज्यादा आईक्यू होगा एकेडमिक परफॉर्मेंस उतना ज्यादा अच्छा होगा, और सेल्फ स्टडी जितनी ज्यादा अच्छी करेगा स्टूडेंट उतना ही उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस ज्यादा होगा। और इसी को हम जो है ग्राफ के थ्रू भी अपने डेटा को देख सकते हैं कि किस तरीके से इसका जो स्कैटर डायग्राम है वो बन रहा है। तो ये हमने देखिए स्कैटर डायग्राम बना रहे हैं इसमें, और जो ये एकेडमिक परफॉर्मेंस हमारा जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो इंटेलिजेंस क्वोशिएंट आईक्यू एक्स एक्सिस पर लेंगे और ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और इसको देखेंगे हम कि जो ग्राफ आया, ग्राफ के थ्रू कैसे हमारा पिक्चर बता रहा है। ग्राफ में हम जो देख रहे हैं
कि ये जो ग्राफ बन रहा है इसमें पॉजिटिव कोरिलेशन आ रहा है बिटवीन दी आईक्यू एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस। जैसे जैसे इंटेलिजेंस क्वोशिएंट बढ़ता है वैसे वैसे स्टूडेंट की एकेडमिक परफॉर्मेंस भी बढ़ रही है। अब हम दूसरा देखेंगे सेल्फ स्टडी में, और जो हमारा दूसरा केस है ये सेल्फ स्टडी के साथ हम देखते हैं एकेडमिक परफॉर्मेंस। क्या सेल्फ स्टडी बढ़ने से भी एकेडमिक परफॉर्मेंस बढ़ती है? तो ये भी पता चल गया है हमें, और हमने पहले भी देख चुके हैं कोरिलेशन से कि इनके बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है, और ये हम इसको अपने डेटा को ग्राफ के थ्रू भी शो कर सकते हैं। और इसमें जो आ रहा है बिल्कुल ये हमारी पॉजिटिव कोरिलेशन आ रहा है कि जितना जैसे नंबर ऑफ आवर सेल्फ स्टडी का बढ़ाते हैं उतना एकेडमिक परफॉर्मेंस इंक्रीज होता चला जाता है। ठीक है, अब देखिए हमने कहा था कि ये जो है 3 तरीके के इसमें जो सिंपल रिग्रेशन हम यूज करेंगे। जैसे फर्स्ट पार्ट में हम करेंगे कि एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। तो ये देखिए यहाँ एनालाइज, और ये हमारा जो रिग्रेशन है लीनियर, और एकेडमिक परफॉर्मेंस को हमने डिपेंडेंट वेरिएबल में लिया और इंटेलिजेंस क्वोशिएंट को हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, और इसके बाद हमने डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल को लिया और उसको कंटिन्यू करने के बाद हमने ओके किया। अब ये रिजल्ट्स हमारे पास आ गए। तो जो रिजल्ट का जो इंटरप्रिटेशन है वो हम अब करते हैं मॉडल समरी में। जैसे मैंने बताया कि जो दोनों के बीच में कोरिलेशन आ रहा था काफी परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन की तरफ है, और आर स्क्वायर हमारा 89.3% आ रहा है, और जो इसका इम्पैक्ट जो है आईक्यू का एकेडमिक परफॉर्मेंस पे वो सिग्निफिकेंट है। अभी देखिए जो पी वैल्यू है, पी वैल्यू जो लेस देन 0.05, इसका मतलब है कि एकेडमिक परफॉर्मेंस पे आईक्यू का इम्पैक्ट हो रहा है, और ये पॉजिटिवली, ये देखिए ये जो है इनका जो है आईक्यू का एकेडमिक परफॉर्मेंस पे सिग्निफिकेंट आ रहा है क्योंकि पी वैल्यू हमारी 0.05 से कम आ रही है। अब दूसरा जो केस है वो हम देखेंगे एकेडमिक परफॉर्मेंस। एकेडमिक परफॉर्मेंस और सेल्फ स्टडी के बीच में रिलेशनशिप देखते हैं कि इनकी कैसी रिलेशनशिप आ रही है। एनालाइज और लीनियर, ये भी सिग्निफिकेंट होनी चाहिए। हमने बताया ना कि तीनों के तीनों जो रिलेशनशिप होगी वो सिग्निफिकेंट होनी चाहिए। तो ये ओके किया, और ओके करने के बाद देखिए हमारे पास जो मॉडल समरी है ये 93.3% वेरिएशन आ रहा है, सिग्निफिकेंट है मॉडल हमारा। और जो पी वैल्यू है अगेन ये भी 0.05 से कम है, इसका मतलब सिग्निफिकेंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि एकेडमिक परफॉर्मेंस और सेल्फ स्टडी का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है ना। अब तीसरा जो है हमारे पास एक केस और बचता है सिंपल, क्योंकि तीन चीजें हमें आपस में, जैसे एकेडमिक परफॉर्मेंस को इंटेलिजेंस के साथ, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट को सेल्फ स्टडी के साथ, सेल्फ स्टडी को एकेडमिक परफॉर्मेंस के साथ, तीनों की जो सिंपल रिग्रेशन इक्वेशन होंगी वो सिग्निफिकेंट होगी। ठीक है, अब जो हम देख लेते हैं, अब हमारा इन आईक्यू और सेल्फ स्टडी का रह गया है। अब इसको और देख लेते हैं आईक्यू और सेल्फ स्टडी। ठीक है, इसका हम इक्वेशन रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड करेंगे। ये देखिए लीनियर, इसमें जो है अब आईक्यू हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह काम करेगा, सेल्फ स्टडी यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल की तरह काम कर रहा है, और इनकी जो रिलेशनशिप होगी वो भी सिग्निफिकेंट होना चाहिए, मतलब पी वैल्यू 0.05 से कम होनी चाहिए। अब ये देखिए पी वैल्यू जो है ये मॉडल हमारा सिग्निफिकेंट है, और पी वैल्यू देखिए 0.05 से कम है। तो आईक्यू और जो सेल्फ स्टडी है इन दोनों के बीच में सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है, और ये हमें पी वैल्यू ने बता दिया। ठीक है, अब इसके बाद अब तीन रिलेशनशिप तो हो गई, अब हम जो लेंगे ना मीडिएशन का इंपैक्ट देखेंगे। ये देखिए ये जो हमारे पास है कि मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस, मतलब आफ्टर जो मीडिएशन है इसका इम्पैक्ट देखना चाहते हैं एकेडमिक परफॉर्मेंस पर। इंटेलिजेंस क्वोशिएंट को हमने लिया और दूसरा सेल्फ स्टडी को लिया। जब इन दोनों को लेंगे तो इंटेलिजेंस क्वोशिएंट हमारा नॉट सिग्निफिकेंट या नॉन सिग्निफिकेंट आना चाहिए, और सेल्फ स्टडी हमारा सिग्निफिकेंट आना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि ये मीडिएटर काम कर रहा है। अदरवाइज हम कहेंगे कि इस मीडिएटर का कोई इम्पैक्ट नहीं है। अब ये देखिए हम रिग्रेशन पे गए लीनियर,
इसको हमने रीसेट किया, और एकेडमिक परफॉर्मेंस डिपेंडेंट वेरिएबल, और अब जो है दोनों वेरिएबल्स को हम साथ ले लेते हैं, मल्टीपल रिग्रेशन हम यूज कर रहे हैं, और इसमें डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, कॉन्फिडेंस इंटरवल और कंटिन्यू हमने किया, और बाकी की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, और हमने इसको ओके किया, क्योंकि हमें मेनली पी वैल्यू देखनी है कि सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप आ रही है उसके बीच में, सेल्फ स्टडी और एकेडमिक परफॉर्मेंस के बीच में या नहीं। अब ये देखिए, जब सेल्फ स्टडी और एकेडमिक परफॉर्मेंस के बीच में हमने देखा रिलेशनशिप, तो ये पी वैल्यू 0.02 आ रहा है, मतलब लेस देन 0.05, इसका मतलब सिग्निफिकेंट रोल है स्टडी का। अगर स्टडी नहीं करेंगे तो एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आएगी। और आईक्यू का देखिए इनसिग्निफिकेंट हो गया, जो, और इसका मतलब है कि मीडिएशन ने वर्क किया, इसको सिग्निफिकेंट को नॉट सिग्निफिकेंट इसने बना दिया। तो ये जो केस स्टडी है, इससे हमें ये पता चला कि मीडिएटर का इम्पैक्ट हुआ, और इस मीडिएटर की वजह से, जैसे ये जो इंटेलिजेंस क्वोशिएंट है आईक्यू हमारा, ये देखिए इंटेलिजेंस क्वोशिएंट जो है ये हमारा नॉट सिग्निफिकेंट आ गया, और सेल्फ स्टडी हमारा सिग्निफिकेंट आ गया। ये देखिए, ये हमने यहाँ पर बताया था। तो कहने का मतलब है कि जो मीडिएटर है वो हमारा एक मिडिल मैन की तरह काम करता है, उसकी प्रेजेंस में फिर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में जो रिलेशनशिप है वो सिग्निफिकेंट नहीं रहती है। अब जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और मीडिएटर, क्योंकि इनके बीच में तो सिग्निफिकेंट होगी और इनके बीच में भी सिग्निफिकेंट होगी, लेकिन मीडिएटर की प्रेजेंस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का कोई रोल नहीं होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।